हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे और अपने नोट्स का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे। और एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझते जाएंगे तो आपको पूरा याद होता चलेगा और सारे एमसीक्यूज करवाए जाएंगे हर चैप्टर के। और चैप्टर 1 मैंने करवा दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आप अध्याय 1 कंप्लीट पूरा समझ सकते हो। और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको साइंस के प्रीमियम कंटेंट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। इसका मिनिमम प्राइस है जो आपको वहीं पे बता दिया जाएगा, बहुत कम है, तो आप ये नोट्स ले सकते हो संपूर्ण विज्ञान के एनसीईआरटी के। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं और कोई 5 अम्लों के नाम लिखिए। तो पहले हम ये अम्ल जो है इसको समझते हैं कि अम्ल है क्या चीज। ठीक है, देखो अम्ल को हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। अब एसिड होते कैसे हैं, देखो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम चखें या उनका स्वाद लें तो वो हमें सबसे पहले तो खट्टे लगते हैं, है ना। हम कई प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं, कई खट्टे पदार्थ होते हैं, कई कड़वे पदार्थ होते हैं। तो अम्लों का एक खास गुण है कि उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर नींबू खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, आम खट्टा होता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सब अम्ल की कैटेगरी में जाएंगे। तो पहला जो की पॉइंट है अम्ल का, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। लिख पाओगे ना परिभाषा, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट है एक साइंटिस्टों ने एक क्या किया है, एक स्केल बनाया है। तो मैं स्केल बना देता हूं और इस स्केल में 0 से लेके 14 तक के अंक अंकित होते हैं इस तरीके से। अब इस नंबर पे एक खास बात होती है कि इस प्रकृति में ढेर सारे पदार्थ पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों पदार्थ हैं और सबका अलग अलग स्वभाव है। कोई खट्टा है तो कोई कड़वा है, और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका कोई स्वाद ही नहीं होता, जैसे कि पानी। तो जिन पदार्थों का कोई स्वाद नहीं होता है उन्हें उदासीन कहते हैं। जिन पदार्थों का कोई स्वाद नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, उदासीन। और उनका पीएच वैज्ञानिकों ने 7 माना है। ये जो स्केल है इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तो इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये जो स्केल है इसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल को किसने बनाया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। सोरेनसन, याद रखोगे ना, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ये पीएच स्केल है। अब पीएच स्केल की खास बात क्या है कि जितने भी प्रकृति में पदार्थ ऐसे हैं जिनका कोई स्वाद नहीं है, जिनका कोई स्वाद नहीं है, ना वो खट्टे हैं ना वो कड़वे हैं, उन्हें हम उदासीन पदार्थ कहते हैं। और उनका पीएच 7 होगा। जैसे पानी H2 शुद्ध पानी जो होता है उसका पीएच मान कितना रखा गया है, 7। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका कोई स्वाद नहीं है उनका पीएच 7 है, और उससे कम वाले जितने भी हैं, जैसे किसी पदार्थ का पीएच मान 2 है या किसी का 3 है या किसी का 4 है, 7 से कम है तो वो सभी पदार्थ खट्टे पदार्थ माने जाएंगे। तो इस तरफ हम कहेंगे कि ये अम्लीय पदार्थों के अंक हैं। तो यहां पे दिखाई जाएगी अम्लीयता। ठीक है, तो अम्लीय पदार्थ वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय। तो अम्ल की एक परिभाषा और बन गई कि ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होंगे जितने वो सब क्या कहलाएंगे, अम्लीय, और 7 से जितने अधिक होंगे वो क्षारीय कहलाते हैं। तो यहां पे हम क्षारीय भी लिख सकते हैं, और वो गुण क्षारीयता कहलाता है। ठीक है, तो अम्लों का जो पीएच मान है याद रखना, वो क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। तो अम्ल की परिभाषा तो आप आसानी से लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। आप लिखोगे
ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। स्वाद में खट्टे होते हैं और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। तो एक बात तो हो गई। अब अम्ल कौन कौन से होते हैं देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इमली स्वाद में कैसी होती है? खट्टी होती है, ठीक है, तो ये अम्ल है। जैसे आंवला भी क्या है? स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, तो ये भी क्या है? अम्ल है। टमाटर बिल्कुल, ये भी क्या है? अम्ल है। और बताऊं, दही भी क्या है? अम्ल है, क्योंकि ये भी कैसा? स्वाद में खट्टा होता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मुझे अभी ध्यान भी नहीं आ रहे हैं, आपको आ रहे होंगे। जैसे नींबू हो गया, आम हो गया, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सब अम्ल हैं। अब ये तो सामान्य पदार्थ है, कुछ रासायनिक पदार्थ भी हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी क्या है? अम्ल है। जैसे CH3COOH, इसका नाम याद रखो, एसीटिक अम्ल है। ये क्या है? एसीटिक अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एसीटिक अम्ल है। तो ये रासायनिक पदार्थ के कुछ 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, और भी ढेर सारे हैं लेकिन आपको एकदम से याद नहीं होगा। तो ये भी अम्लों के उदाहरण हैं। कोई 5 अम्ल बोला है तो 5 तो यही हो गए, ये एक्स्ट्रा हो गए, तो आप इनको मिक्स करके भी लिख सकते हो। तो अम्ल की परिभाषा क्या आपको याद हुई है? बिल्कुल, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। और उदाहरण कौन कौन से होगा? इमली, आंवला, टमाटर, दही, नींबू, आम। ठीक है, तो ये अम्ल है। अब अम्लों के नाम हो गया और अम्ल की परिभाषा हो गई, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन क्या हमें ये दूसरे शब्दों में जो परिभाषा लिखी है क्या ये याद हुई है? ये नहीं हुई है। देखो कैसे, ये जो मैंने रासायनिक नाम लिखे हैं ना अम्लों के, ये तो पहले शब्दों में परिभाषा हो गई कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। लेकिन अम्ल की एक परिभाषा और चलती है, कौन सी? जैसे HCl एक अम्ल है। अब अगर HCl अम्ल को पानी में घोलोगे, जैसे मैंने मान लो एक बीकर ले लिया और बीकर में पानी डाल दिया और अब इसमें HCl की कुछ बूंदें मिला दी। ये देखो HCl की कुछ बूंदें इस पानी में आ रही हैं। तो इससे क्या होगा? पानी के अंदर HCl 2 भागों में टूट जाएगा। मान लो ये HCl है तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, H+ आयन और Cl- आयन। तो ये जो H+ आयन है यही अम्लीयता की निशानी है कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुल के H+ आयन दे देते हैं। जैसे ये देखो, ये दूसरा पदार्थ हमने लिया था CH3COOH, ये भी क्या है? अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलकर H+ आयन देता है। कैसे? देखो, आधा भाग ये ऋणात्मक है CH3COO-, ये माइनस, और ये जो H है ना ये H+ हो जाता है। तो ये भी जल में घुल के क्या कर रहा है? H+ आयन देता है। इसी तरीके से और भी H2SO4, ये भी एग्जाम्पल है। तो ये जब जल में टूटता है तो ये ऐसे टूटता है। अगर इसको पानी में मिलाओगे ना, इसको H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये भी क्या करता है? जल में घुल के ये H2H+ में टूट जाता है, यानी 2H+ बनाता है, और SO4 के डबल माइनस आयन बनते हैं, यानी SO4 डबल माइनस। तो ये भी जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है। तो अम्ल क्या है? अम्ल ऐसे पदार्थ है जो जल में घुल के H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की 2 परिभाषा है। आइए अब अच्छे से नोट्स में पढ़ते हैं और आपको याद हुआ है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। अम्ल की जो परिभाषा है मैंने आपको जो सिखाई है वो आप देखिए। ये तो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है तो इसको हम इस तरीके से ढक लेते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल याद हो गया। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ये भी याद हो गया, पीएच स्केल से बता रहे हैं, ये अम्ल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, यहाँ पे प्लस बना लेना, तो H+ आयन देते हैं। जैसे उदाहरण बहुत सारे हैं, आंवला, नींबू,
इमली, HCl, CH3COOH या H2SO4। तो ये अम्ल हो गया, और एक चित्र भी बना दिया आंवले का, तो ये सामने आपको दिख रहा है। तो नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, आपको पता भी होगा, इतनी मेहनत से नोट्स बनाए हुए हैं, और पूरी विज्ञान के नोट्स आपको मिनिमम 100 रुपीज़ में ही मिल रहे हैं। तो आप ये आसानी से खरीद सकते हो। 100 रुपये आज के ज़माने में कुछ भी नहीं होते, और उसके आधार पे पढ़ाई भी चल रही है, तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। और आप एक बार नोट्स लेके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा इसमें मेहनत हुई है। बाकी अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते जाएं और अपनी विज्ञान की पढ़ाई को बेहतरीन बनाते चलें। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं।